गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू किया था। बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया था इस टॉपिक को, कि जिसमें हम लोग 11th का पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हाई लेवल की चीजें उसमें इंक्लूड करके पढ़ रहे हैं। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको कुछ बेसिक्स करवाए थे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं हमने कहां से क्या पढ़ा था, और उसमें कोई डाउट है तो बात करो, अदरवाइज फिर मैं आगे अपडेट करता हूं उसको। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग कि हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट पढ़ना होता है इस बेसिक्स में। तो बेसिक्स में आईपी एक बार रिकैप दे देता हूं, ईए, ईएन, ठीक है ना, साइज, ये कुछ टॉपिक होते हैं जो यहां पर इस बेसिक्स में पढ़ने होते हैं अपने को। उसके बाद हम लोगों को और क्या करना होता है, तो उसके अलावा स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनर्ट, पेयर इफेक्ट, ये कुछ और पॉइंट्स होते हैं जो मेनली करने होते हैं। बाकी के एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं। ये हमारी लास्ट एपिसोड्स की बात चल रही थी, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो जिससे पता चलेगा आप लोगों का लेवल क्या है, फिर आगे की बात करेंगे। तो 2-4 मिनट हम लोग पहले एप्लीकेशन जो लास्ट एपिसोड में पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि आपसे थोड़ा मतलब आपसे मेरे को थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए कि बेसिक डेफिनेशंस आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें करो, बट 11th का बहुत बेसिक प्राइमरी लेवल का था, आईपी, ईए, ईएन वगैरह वगैरह, वो तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये हम लोगों ने बात किया था। अब हम आगे चलते हैं, तो मैं 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चलो करके बताओ मेरे को। नाइट्रोजन और फास्फोरस में से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है और क्यों? ये क्वेश्चन है, ट्राई करो। ठीक है, तो देखो आईपी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे वाले की बड़ी होती है। तो आज का एपिसोड बहुत खतरनाक होने जा रहा है। गेट टुगेदर वाली बातें हो गई खत्म। आज मैं आपको कराऊंगा ये सब पॉइंट, इनके साथ साथ चुटकियों में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए वो चीज देखेंगे। इतना शॉर्ट में इनऑर्गेनिक, क्योंकि हमारा वार्म अप पहले हम खत्म कर चुके हैं बेसिक्स, और अभी भी मैंने एक बार माइंड में सबका रिफ्रेश करवा दिया। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग चालू कर देते हैं एकदम सुपर लेवल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गारंटी है इससे शॉर्ट आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में पढ़ नहीं सकते हो। अगर अच्छा लगे तो उसमें अच्छे कमेंट दे देना कि सर ये क्या हुआ, खत्म भी हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 पार्ट होते हैं, रिएक्शंस वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट। रिएक्शंस वाले पार्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी आपके डाल चुका हूं यूट्यूब पर, तो आप रिएक्शन वाले पार्ट के यूट्यूब पर 2 वीडियो डले हुए हैं, उनको देख लेना एक बार प्लीज। ठीक है, अप्लाई करना मैं बाद में बताऊंगा। आज हम टाइम वेस्ट किए बिना बात कर रहे हैं रीजनिंग पार्ट की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीजनिंग वाली, जिसमें सबसे ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है, उस पार्ट को छोटी सी टेबल से खत्म किया जाता है। ठीक है, और उसमें 2 चीजें आपको बता दूं बच्चों, कान का मैल निकाल के सुन लो, फिट कर लेना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन हमेशा उल्टे बनते हैं। तो हम 2 कंसेप्ट पे जाएंगे। पहला, क्वेश्चन पता है कि नहीं पता है, आंसर पता होगा। देखते हैं कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं बता रहा हूं अब आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रीजनिंग
क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक। 5 मिनट दिल थाम के बैठना बस। देखो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसका ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लो, वो तो आप कर लोगे। ब्लॉक के बाद आप देखो क्वेश्चन लेफ्ट टू राइट है या फिर टॉप टू बॉटम है। देखो चुटकियों में आंसर कैसे निकलेगा, गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ है। आज तक इतना शॉर्ट इनऑर्गेनिक किसी ने, आपने नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा होगा एक्सेप्ट मेरे स्टूडेंट जो है। अगर क्वेश्चन एलिमेंट पर है, आंसर बाय, और क्वेश्चन है कंपाउंड्स पर, क्वेश्चन है एलिमेंट पर है या फिर कंपाउंड पर है, तो ये आपको देखना है। देखो, अगर एस या पी ब्लॉक का क्वेश्चन आ रहा है, देखना अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ढंग से सुन लो। एस और पी ब्लॉक का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन एलिमेंट से रिलेटेड है, तो आंसर किससे होगा, आंसर बाय, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जो आपने पढ़े हुए हैं, लास्ट एपिसोड में हम पढ़वा भी चुके हैं, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी से आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन कंपाउंड्स पर है, कंपाउंड्स पे क्वेश्चन है एस और पी ब्लॉक का, तो आंसर निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे खत्म। यह है आपका नॉकआउट पंच इनऑर्गेनिक का। एक पंच से सब पूरा मैच जीत जाते हैं। एंट्री करो, तुरंत पंच मारो, आ जाओ बाहर। देखो, एलिमेंट पे क्वेश्चन है एस और पी ब्लॉक का, और वो भी टॉप टू बॉटम, तो आंसर का मेन रीजन होगा डेंसिटी। कंपाउंड पे क्वेश्चन है तो आंसर का रीजन होगा वेकेंट डी ऑर्बिटल ऊपर वालों में, नीचे वालों में होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपका एस और पी ब्लॉक का कोई भी क्वेश्चन हुआ, आंसर मिल गया आपको। इसके बाहर आपको गर्दन निकाल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डी और एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, डी और एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, तो आंसर निकलेगा लेफ्ट राइट में स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहां पर भी आंसर वही, ऐसे ही बोलेंगे अपन इसको बार बार। यहां पर भी आंसर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, बट कंपाउंड पे क्वेश्चन बहुत रेयरली बनता है, तो रेयर वर्ड लगा दिया मैंने। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां टॉप टू बॉटम में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलेंगे एलसी, एलसी। और ये कंपाउंड पे क्वेश्चन डी और एफ ब्लॉक में बहुत कम बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं एलिमेंट और उनके आयंस पे ही। जी हां, ये मत सोचना मैं कहूंगा जी हां मैं हूं खलनायक, वो नहीं। जी हां, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीजनिंग पार्ट इतना ही है, जिसको आप पगलाए पगलाए कई सारे पेजों में करते हो। नंबर ऑफ हंड्रेड्स या थाउजेंड, सैकड़ों क्वेश्चन तो करते हो, थाउजेंड ना भी बोले तो हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस करते हो, तब भी सिर खुजाते रहते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती। टीचर से बात करते हैं, टीचर बोलता है केमिस्ट्री रट्टा मार है। इनऑर्गेनिक का मतलब तो केमिस्ट्री रटना है। किसी को नहीं समझ में आई हो ये वर्ड, तो कोटा फैक्ट्री देख लेना, उसमें भी बैंड बजती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कारण केमिस्ट्री की, ठीक है ना। आया कि नहीं आया समझ में। और हमारे हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी बड़ी है, देख लो आप। तनिक में हट जाता हूं, जी भर के देख लो, हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सीधा आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। चालू करते हैं अपन क्वेश्चंस। आपको देखो, एक बार मेहरबानी करना, अभी आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है पता है कि नहीं पता, कोई बात नहीं, आंसर है स्क्रीनिंग इफेक्ट से आंसर आ जाएगा। आया ना, क्लियर है कि नहीं। बस, तो आपको इसके ज्ञान पे मत जाना, थोड़ी देर बाद एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल कराऊंगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, वो सब धीरे धीरे कराऊंगा। बट पहले सोच लो, आंसर मिल गया ना, खत्म। बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जिसका आज तक हमें पूरा वर्ड नहीं पता, लेकिन बोल देते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो
यहां पर भी वही, डेली लाइफ में भी बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जिनका स्पेलिंग नहीं आता, हम फिर भी बोलते हैं यूज टू। तो यहां पर थोड़ी देर शांति रखना, इससे ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, अप्लाई आपको करना है। कैसे करना है देखते हैं। केवल 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बाकी का क्वेश्चन आपको दूंगा। मान लो मैंने कहा क्वेश्चन था अभी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। दूसरी बात, हमें क्वेश्चन पे जाना ही नहीं है। मैंने कहा चलो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पे आंसर दो। बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन तो लिखो, आंसर तब दूंगा ना जब क्वेश्चन लिखोगे आप। अरे भाई तेरे को क्वेश्चन चाहिए क्या आंसर चाहिए भाई, पहले ये बताओ। आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। टीचर ने इतना लिखा, टीचर को कह दो फिर आंसर पकड़ लो, आप क्वेश्चन बनाते रहना जो मर्जी हो आपका। ढंग से सुनना, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यूनिक होता है। आप खुद कहोगे कि सर इंडिया के बाहर की, मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड कोई दूसरे प्लेनेट की पढ़ाई होती है, तो गारंटी है। एक एक वर्ड पे ध्यान देना, मेरे साथ एडजस्ट होने में आपको 10-5 मिनट लगेंगे। 5 क्वेश्चंस के बाद आप कहोगे सर मजा आ गया। देखना, क्वेश्चन इन दोनों के बीच में मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, आंसर दे रहा हूं। क्वेश्चन पता है कि नहीं पता, आंसर पता है। अरे भाई एग्जाम जब देते हो, चाहे बोर्ड का दो या JEE नीट दो, आपको क्वेश्चन चाहिए होता है कि आंसर लिखना होता है। जब आपको आंसर लिखना है वहां पर, तो आंसर लिखना है तो यहां पर भी आप आंसर लिखो ना। तो यहां पर क्या होगा, दोनों के बीच में कोई क्वेश्चन बन रहा है तो सीधा है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो दोनों एस या पी ब्लॉक के हैं। पता है पी ब्लॉक के, पहला स्टेप एलिमेंट है और टॉप टू बॉटम है। नाइट्रोजन के नीचे, नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फोरस, हाँ या ना। नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फोरस, तो आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन के नीचे। खत्म। को डाउट है तो बोल दो। तो अब रिपीट करता हूं, एसपी ब्लॉक, टॉप टू बॉटम और एलिमेंट। देखो एसपी ब्लॉक के हैं, टॉप टू बॉटम और एलिमेंट का रिलेशन है, तो इसका मतलब आंसर किससे आएगा, डेंसिटी से। तो अब मैंने कहा नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में, सर आंसर डेंसिटी है, क्वेश्चन आप जानो, आपका काम जाने। क्लियर हो गया। मैं टीचर बोल रहा है अरे भाई क्वेश्चन तो सुन। अरे सुन के क्या करना है सर, हम आप क्वेश्चन सुना के भी तो आंसर ही पूछोगे ना मेरे से। तो ये लो, क्वेश्चन सुनना ही नहीं है मेरे को, मैं बहुत बिजी हूं, आंसर पकड़ ले जाओ, गलत हो तो मेरे को मिलना। आया कुछ समझ में? क्वेश्चन अभी लिखा भी नहीं, अब लिख देता हूं क्वेश्चन। तो मान लो इस पे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ये, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मैंने आपसे कहा फास्फोरस और सल्फर के बीच में कोई क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन तो अपने को चाहिए ही नहीं, आंसर क्या है। तो आपने देखा दोनों पी ब्लॉक, आजू बाजू और एलिमेंट, एलिमेंट है पी ब्लॉक के हैं और आजू बाजू मींस लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट पी ब्लॉक एलिमेंट। आंसर किससे निकल गया, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। ये होता है केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका। कहां दिमाग लगाना पड़ रहा है, जल्दी से अपने कमेंट्स लिख दो, समझ में आया कुछ के नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं 5-10 मिनट से, फटाफट बता दो। एडजस्ट हुए आप मेरे साथ के अभी भी समझ में नहीं आया कि सर पता नहीं आप इंडियन स्टाइल में या अपने अर्थ इस प्लेनेट के स्टाइल में पढ़ाओ, ये दूसरे प्लेनेट वाले एलियंस स्टाइल में अपने को नहीं जमता। बोलो जल्दी से आ गया। तो देखो अब क्वेश्चन मान लो मैंने बना दिया आईपी, ये लो क्वेश्चन कहां है, जरूरत कहां है, आंसर पता है ना अपने को। क्लियर। एक और क्वेश्चन आप एक और बताता हूं, उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं आराम से बैठ जाऊंगा, चाय नाश्ता कर लूंगा इतनी देर में। आप देखो आंसर नहीं आया तो मेरे को बोलना। अगर मैंने मान लो कहा NCl5 और PCl5 के बीच में कोई क्वेश्चन बन रहा है, NCl5 और PCl5 के बीच में कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो बोलो आंसर लाओ, जल्दी से बोलो भाई। और वॉच करने वाले बच्चे ज्यादा है, लाइक्स अभी तक भी नहीं आए, इसका मतलब मैं बेकार पढ़ा रहा हूं। एटलीस्ट जितने वॉच कर रहे हैं उतने तो लाइक्स हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो पहला कंपाउंड है, दूसरा नाइट्रोजन फास्फोरस का कंपाउंड है, मतलब पी ब्लॉक। कैसे स्टेप, चक्रव्यूह के अंदर कैसे घुसना है मैं वो बता देता हूं आपको। पहला
नाइट्रोजन फॉस्फोरस का कंपाउंड है। कंपाउंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस मतलब पी ब्लॉक का है, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऊपर नीचे है, तो टॉप टू बॉटम पी ब्लॉक कंपाउंड। आंसर या तो इससे निकलेगा या इससे निकलेगा, पक्की बात है ना। आंसर या तो इससे निकलेगा या इससे निकलेगा, हाँ या ना। बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। अब आंसर किससे निकलेगा? टॉप मेंबर्स में आंसर इससे निकलेगा। बिल्कुल नीचे वाले होते हैं ना, टिन, लेड वगैरह वगैरह, एकदम लास्ट के बॉटम 2 वाले, वो इससे निकालना। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? ये नहीं होता, ये होता है। आंसर आपको पता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। अब किसको क्या प्रॉब्लम है? देखो, मैंने बहुत पहले भी बताया था, मैं बेसिक्स करवाऊंगा, लेकिन बेसिक्स में आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब हो गया है। ठीक है, सब कुछ हो गया है। बैठे बैठे प्रैक्टिस और एग्जांपल्स किए जाओ। तो आपका अभी पीरियोडिक बॉन्डिंग चल रहा है, बट आपकी लैंग्वेज में वो चल रहा है, मेरी लैंग्वेज में तो पूरी इनऑर्गेनिक खत्म हो रही है। अब देता हूं मैं 5-7 क्वेश्चंस देता हूं, आप आंसर लिखना, फिर हम वेरीफाई करेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं। तो अब मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, आंसर आप देते रहना फटाफट। पहला, बेरिलियम बोरॉन, तो आईपी किसका ज्यादा है? तो बेरिलियम का आईपी ज्यादा है, पहला क्वेश्चन। CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, SiCl4 का हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, सोचो फटाफट फटाफट, आपको आंसर्स पता है कि नहीं इस टेबल से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की कम और सल्फर की ज्यादा होती है। SnCl2 होत है, SnCl4 नहीं होता। जर्कोनियम आईपी का आईपी हैफनियम से कम होता है। छठा, साइज ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल नियरली सेम होती है। सेवंथ, Na2O बेसिक है, Al2O3 एम्फोटेरिक है, और Cl2O7 वो एसिडिक है। एट्थ, डेंसिटी, डेंसिटी का बाद में लेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की नियॉन से ज्यादा होती है। नाइन्थ, मेरे को तो क्वेश्चन भी याद नहीं आते, क्योंकि मैंने कभी क्वेश्चंस किए नहीं, सीधा ये लगा देता हूं, चलो कर देता हूं, मस्ती कर रहा हूं, कहीं सीरियस हो जाओ तुम। IF7 होता है, I7F नहीं होता। और 10th, एक साथ आंसर डिस्कस करूंगा, 2-3-4 मिनट का टाइम दूंगा आपको। 10th एक क्वेश्चन और दे देता हूं, हर वैरायटी पे क्वेश्चन होना चाहिए, हर वैरायटी पे क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना। एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज एक जैसा होता है, काहे? चलो, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिखे हैं, 10 क्वेश्चन, 5 मिनट का टाइम देता हूं। देखो, चुटकियों में आपकी इनऑर्गेनिक खत्म ना हो जाए तो बोलना, मिनिमम 9 तो सही होने चाहिए, नहीं तो ऑनलाइन पिटाई करूंगा, ठीक है ना। 10 आउट ऑफ 10 सही होने चाहिए, अगर 10 आउट ऑफ 10 सही हो गया तो आपकी इनऑर्गेनिक बन गई है, इतनी सी चीज में।
आते बहुत स्पीड है, बहुत तेज हो गए हो आप लोग। तो देखते हैं हम आंसर, देखते हैं दोनों में से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आप कंसेप्ट तो पहले भी कर लिए कुछ, बट अब हम इस टेबल से करते हैं। देखो सबसे पहले कहा है एस और पी ब्लॉक, लेफ्ट टू राइट एलिमेंट, एस पी ब्लॉक लेफ्ट टू राइट एलिमेंट, आंसर आएगा स्टेबिलिटी से। आंसर लिख रहा हूं मैं केवल शॉर्ट में, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल से आंसर निकल गया, यस और नो। दूसरा है कंपाउंड है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के, क्लोरीन और कार्बन और सिलिकॉन के, मतलब ऊपर नीचे, टॉप टू बॉटम पी ब्लॉक कंपाउंड, टॉप टू बॉटम कंपाउंड पी ब्लॉक। बोलो क्या हाल चाल है आपके? तो आंसर आएगा वेकेंट डी ऑर्बिटल से। अब पूरा कैसे आएगा वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्यों आएगा, वो करते हैं हम थोड़ी देर बाद। ये चीज समझ में आ रही है ना? आंसर तो मिल गया, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा स्कूल में, एंट्रेंस में आपका एमसीक्यू आएगा, टिक कर देना, गलत तो होने का चांस ही नहीं है। अब दिल से समझना है कि वेकेंट डी ऑर्बिटल ही क्यों आया, वो थोड़ी देर शांति रखो, फिर मैं करवाता हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीजन और सल्फर की बात करूं मैं, मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन सल्फर कहां पर है? ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, हाँ या ना? पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए, पूरे गाने गवाए हुए, आप एपिसोड देख लो पीरियोडिक टेबल के सॉन्ग्स का, डी ब्लॉक के सॉन्ग्स का भी देख लेना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम एलिमेंट, तो आंसर आएगा डेंसिटी से। कई बार लैंग्वेज को थोड़ा हेरफेर कर देते हैं, कई बार लैंग्वेज को थोड़ा हेरफेर कर देते हैं, तो आप उसमें टेंशन में मत आना, ठीक है? कोई डाउट है तो बोल दो। अगला SnCl2 SnCl4, इनके बीच क्वेश्चन बन रहा है, तो आंसर कहां से आएगा? SnCl2 और SnCl4 इनके बीच में क्वेश्चन बन रहा है, तो आंसर कहां से आएगा? तो देखो दोनों के दोनों कंपाउंड है, पी ब्लॉक के कंपाउंड है, हाँ या ना? टॉप टू बॉटम या वहीं पे ही है, तो आंसर आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट से, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जर्कोनियम हैफनियम, जर्कोनियम हैफनियम कहां पर है? तो आंसर है डी ब्लॉक में है, ये टॉप टू बॉटम है, जर्कोनियम के नीचे हैफनियम है, तो टॉप टू बॉटम डी ब्लॉक, तो आंसर कहां से आएगा? तो टॉप टू बॉटम है, डी ब्लॉक है, एलिमेंट हो या कंपाउंड, वैसे तो ये एलिमेंट है, वैसे तो ये एलिमेंट है, बट एलिमेंट हो या कंपाउंड, आंसर निकलेगा किससे? तो आंसर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। बहुत इजी है आपके, ऑर्गेनिक बहुत इजी है, हाँ या ना? कोई डाउट है? सॉरी इनऑर्गेनिक बहुत इजी है, दिख रहा है ना आपको? साइज ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, तीनों का साइज का ऑर्डर क्या ऑलमोस्ट सेम है, तीनों का साइज तो ठीक है, कम ज्यादा भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर कहां से निकलेगा? तो देखो लेफ्ट टू राइट है, डी ब्लॉक लेफ्ट टू राइट एलिमेंट, तो आंसर आएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, आंसर आएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाँ या ना? Na2O बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है और तीसरा एसिडिक है, तो आंसर कहां से आएगा? तो सीधा सा है, तीनों कंपाउंड है, एस और पी ब्लॉक के लेफ्ट टू राइट वाले कंपाउंड है ना, लेफ्ट टू राइट कंपाउंड, तो आंसर निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन नंबर से, हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नियॉन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियॉन से ज्यादा है, तो आंसर कहां से निकलेगा? तो देखो कहां पर है, दोनों एस और पी ब्लॉक कम एलिमेंट है, हाँ या ना? तो आंसर निकलेगा लेफ्ट राइट एलिमेंट एस और पी ब्लॉक, तो आंसर निकलेगा स्टेबिलिटी से। आंसर निकलेगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल से। कितनों को प्रॉब्लम है?
अगला देखो, IF7 मतलब एस या पी ब्लॉक कंपाउंड, एस या पी ब्लॉक कंपाउंड और टॉप टू बॉटम आयोडीन और फ्लोरीन का कंपाउंड है, तो टॉप टू बॉटम, तो आंसर निकलेगा वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। आंसर निकलेगा किससे? वेकेंट डी ऑर्बिटल से। अगला है एल्यूमिनियम और गैलियम, इनका साइज की बात करें तो क्या होगा? तो साइज लगभग सेम है, होगा। अपने को क्वेश्चन से तो मतलब है ही नहीं ना, कभी अपने को तो आंसर से मतलब है। तो इनका साइज क्या होगा? तो आंसर है इनका साइज जो है, तो आंसर किससे निकलेगा? एल्यूमिनियम के नीचे होता है बच्चों गैलियम, और दोनों पी ब्लॉक के हैं। पी ब्लॉक एल्यूमिनियम गैलियम, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम। पीरियोडिक टेबल पता है आपको? तो टॉप टू बॉटम पी ब्लॉक एलिमेंट, आंसर निकलेगा डेंसिटी या उससे मिलता जुलता। कई बार क्या होता है, डेंसिटी की जगह वॉल्यूम दे देंगे, कुछ और वर्ड दे देंगे, मीनिंग आप घुमा फिरा के निकाल सकते हो। क्लियर? बेसिक वर्ड्स का आंसर मैंने दे दिया। अब आप बताओ, पहला 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए? 7 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10? पहला जल्दी से करो। दूसरा, केमिस्ट्री अभी भी लग रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा मार है, तो बोल दो, नारा लगा दो, रटना है तो रटना है, नहीं रटना है तो नहीं रटना है। मेरे हैशटैग को भूल जाओ, अब आप अपना खुद का दिल की फीलिंग बोलो। क्या हुआ? काम तो हो गया अपना, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, केवल एक छोटी सी टेबल, इतनी सी टेबल है, कितनी सी इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी सी टेबल में सब कुछ खत्म है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्लियर? जल्दी से आंसर बताओ और अपना फीलिंग बताओ। चलो, जो गलत हुए वो क्लियर हुए। मैत्री ठाकुर 8 नंबर आए हैं आपके, ऐसे कैसे चलेगा? 2 गलत किए बेटा, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी आपको। तो आने वाले टाइम में मेरा जो आपको सजेशन है, पुराने कंसेप्ट, आपके पुराने टीचर ने आपको क्या ज्ञान दिया, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत दिया है, वही चीजें मैंने कराई, मैंने क्या उसको एकदम छोटा कर दिया, उन्होंने उसको काफी लंबा पढ़ाया है। हर बार कुआं खोदो पानी पियो ना, हमने कंसेप्ट दे दिया कि पानी यहां से निकलेगा, बस ये लो, पानी हमारे पास एवरी टाइम है, जंगल में भी है तो शहर के अंदर भी है, रेगिस्तान में भी है तो समुद्र के पास में भी है। तो हमने कंसेप्ट की ग्रिप बनाई, ना कि जब क्वेश्चन आए तब कंसेप्ट सीखा। तो इसलिए आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम मेनली हो गया है। अब बच्चों, अभी तक मैंने जैसे आपको कहा, मैंने कहा आपको कि मान लो एक क्वेश्चन में बना रहा हूं कि कार्बन और सिलिकॉन, इनके बीच में कोई क्वेश्चन बना, तो अब आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए, अरे क्वेश्चन तो सुनना ही नहीं है, आंसर ले लो। आंसर पता है, आंसर क्या है? डीपी ब्लॉक, टॉप टू बॉटम एलिमेंट, आंसर है डेंसिटी। हाँ या ना? ये चीज आपके फिट हो जानी चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा दूसरे तरीके से होता है ना, क्वेश्चन तो पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तुम्हारा पेट दर्द भी दूर कर देते हैं। अभी हमने एक इंस्टॉलमेंट कंप्लीट की, क्वेश्चन पता है कि नहीं पता है बच्चों? आंसर पता है अपने को। रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन पता है कि नहीं पता है, आंसर जरूर पता है अपने को। ये हमने खत्म कर लिया, राइट? अब हम उल्टा चलते हैं, आंसर गया साइड में, क्वेश्चन बनाना है ना अपने को। तो आंसर पता है कि नहीं पता है, क्वेश्चन जरूर आप बना दोगे और पक्का आपके क्वेश्चन सही होंगे। दूसरा मेरा फंडा चल रहा है अभी ये, तो अब एक बात आप सुन लेना, बोल रहा हूं ढंग से सुन लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन,
हमेशा नॉर्मल के उल्टे कंसेप्ट पे बनते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस हमेशा नॉर्मल के उल्टे कंसेप्ट्स पर बनते हैं। इसका मतलब है कि जो आप सोचते हो उसका उल्टा ही क्वेश्चन बनने वाला है, ये पक्की बात है। आ गया समझ में? जो आप सोच रहे हो उसका उल्टा ही क्वेश्चन बनेगा, ये पक्की बात है। ठीक है, हो गया। अब कैसे क्वेश्चन बनाना आपको है, मैंने आपको टिप्स दे दिए। क्वेश्चन आपको बनाना, एक दो वार्म अप करके दे देता हूं। तो कई बच्चों के मन के ख्याल उमड़ रहे होंगे ना, सर क्वेश्चन तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन दोगे तो आंसर देंगे। भाई बेवकूफ है मेरी लैंग्वेज में, आपको आंसर देना है ना कि क्वेश्चन। पर ठीक है, मेरा काम है आपको पूरा नॉलेज देना। अब मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है? चलो देखते हैं अपन। तो यहां पर बात क्या है? पहला पॉइंट, क्वेश्चन हमेशा उल्टा बनेगा। जैसे अभी कार्बन और सिलिकॉन का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। कार्बन सिलिकॉन में क्वेश्चन बनाना है, मान लो क्वेश्चन बना रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको पता है, नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चों? तो आंसर है नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। ये नॉर्मल बात है, लेकिन अभी मैंने बोला क्वेश्चन कभी भी नॉर्मल बात पर नहीं लगता, हमेशा उल्टी बातों पे ही लगेगा। तो क्वेश्चन हमेशा क्या होगा? उल्टे पे ही चलेगा। इट मींस ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन हो गया ऐसा। अब आंसर मत ढूंढना, भी थोड़ी देर एक एक चीज पे कमांड बनाओ। अब केवल हम क्वेश्चन सीख रहे हैं, क्योंकि आंसर तो पहले सीख चुके हैं। दोनों को एक साथ क्लब अभी मत करो, नहीं तो उलझ जाओगे। 5 मिनट रुको, फिर खुद क्लब कर लेना। अभी हम क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। क्वेश्चन हमेशा उल्टे कंसेप्ट पे ही बनेगा, जो बिंदास नॉर्मल का उल्टा कर दो। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और बता रहा हूं मैं आपको। जैसे अभी मान लो मैंने आपसे कहा डेंसिटी, चलो सोडियम और पोटेशियम में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये आप सोचो। जब तक मैं और कुछ क्वेश्चन आपको लिखता हूं, ट्राई करो, ये क्वेश्चन का चेक करो अभी के अभी। आईपी से रिलेटेड। दूसरा, साइज। एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है ना? चलो, जर्कोनियम हैफनियम में से साइज किसका कम ज्यादा होगा? चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो, डाउन द ग्रुप सीधा डेंसिटी नीचे चलने पर बढ़ती है, लेकिन यहां क्वेश्चन बन रहा है, यहां क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब डेंसिटी नीचे चलने पर घटेगी। क्वेश्चन उल्टा कर लो, तो इसका मतलब ऊपर वाले की डेंसिटी बिंदास ज्यादा कर दो। ये आपका लॉजिक है, हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है? चलो करो, टाइम दे रहा हूं 2 मिनट, जल्दी खत्म करो।
करते हैं आपका आंसर हो गया कि नहीं। आईपी किसका ज्यादा होगा? नॉर्मल में आईपी इसका ज्यादा होना चाहिए, बट क्वेश्चन बन रहा है तो बिंदास, बिना दिमाग के, बिना हेजिटेशन के आंसर उल्टा कर दो। इन दोनों के बीच में क्वेश्चन बन रहा है साइज का। वैसे जनरली बनता नहीं है, साइज बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, बट बन रहा है क्वेश्चन तो हमें पता है नॉर्मल में साइज ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन बन गया बिंदास, बिना टेंशन के उल्टा कर दो। आ रहा है समझ में? एल्यूमिनियम गैलियम में साइज का क्वेश्चन बन रहा है, तो एल्यूमिनियम गैलियम में अगर साइज का क्वेश्चन बन रहा है तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, नीचे चलते हैं तो आईपी कम होता है, ये नॉर्मल बात है। नीचे चलने पर आईपी कम होता है, ये नॉर्मल बात है, लेकिन यहां क्वेश्चन बन रहा है तो ये उल्टा बनेगा। यहां क्वेश्चन बन रहा है तो ये उल्टा बनेगा, हाँ या ना? इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो साइज की बात करेंगे तो नॉर्मल में लेफ्ट राइट चलते हैं तो साइज ऐसा होता है, ठीक है ना? ये नॉर्मल बात है, बट क्वेश्चन स्टेबिलिटी के कारण उल्टा बन जाएगा और क्वेश्चन बनेगा ऐसा। क्वेश्चन बनेगा ये वाला। फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस एंड सल्फर, इन दोनों में बात करें तो इन दोनों में अगर हम देखें तो किसका आईपी ज्यादा होगा? ओरिजिनल ऐसा होना था, बट आपको पता है इनऑर्गेनिक है तो जो सोचोगे हमेशा उल्टा ही होगा, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा इसका उल्टा आएगा। को डाउट? चले हम आगे। जर्कोनियम हैफनियम, जर्कोनियम हैफनियम में क्या होगा? तो नीचे ये जर्कोनियम पीरियोडिक टेबल में, हैफनियम उसके नीचे है। आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए, उसके बिना आप बेवकूफी करते हो ऐसे क्वेश्चंस करने की, ठीक है? तो दोनों में से नीचे चलते हैं तो साइज बढ़ता है, ये ओरिजिनल बात है, लेकिन क्वेश्चन बन रहा है तो बच्चों बोलना गलत है, क्योंकि लड़कियां भी है तो वो कहेंगे हमारा तो बच्चियां बोला ही नहीं, तो मैं स्टूडेंट बोल देता हूं जिससे बवाल ना मचे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर होगा। मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं, मार्किंग करके बताओ क्या हालचाल है। आप तो खुद टीचर बन गए, इसका मतलब यही होगा अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो, और सही होने चाहिए, क्योंकि एक ही वर्ड आपको देखना है, नॉर्मल का उल्टा सोचो बस। जल्दी से मार्किंग करके बताओ क्या हालचाल है। फाइव ध्येय का मैत्री ठाकुर, वेरी गुड। मैत्री को पहले डांट पड़ी थी, जो इस बार जोश में आ गई बच्ची, अच्छा है बेटा, है ना? ईशा सोनी, वेरी गुड। ध्येय 5, वेरी गुड। ठीक है, एक गलत हुआ, कहां गलत हुआ देखो, ठीक है ना? बाकी सबका, दिशा का भी एक गलत हुआ है, बाकी सबका 6 आउट ऑफ 6 है। चलो अच्छा है, जोश में चल रहे हो, समझ में आया आपको? अब आप वहीं के भी रीजनिंग क्वेश्चंस करना, एबीसीडी लेवल के क्वेश्चन हो चुके हैं, आने वाले 5-7 एपिसोड्स में आपका सारा इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इतना जल्दी होगा, प्रैक्टिस तो अपन बहुत करेंगे, बट ये है कि आप क्वेश्चंस इस टेबल से करोगे आपको लगेगा कि बहुत आसान हो गया। मैं जब आपको कराऊंगा प्रैक्टिस तो एकदम अच्छे लेवल के कराऊंगा, तब भी अब आपको बहुत इजीली होगा। जो कंफ्यूजन होता था ना बच्चों माइंड में, इनऑर्गेनिक में इतने सारे रीजनिंग है, कैसे याद करें, कैसे रट्टा मारें, अब है क्या? इतनी से टेबल से आप ट्राई करके देखना। और मैं केवल पीरियडिक की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लॉक्स के रीजनिंग भी आप ट्राई कर लो, ठीक है ना? रीजनिंग, रिएक्शंस नहीं, रिएक्शंस का ट्रिक अलग है, बाकी करेंगे उसकी बात। चलो अब हम लेते हैं एक एक टॉपिक को। ये टॉपिक हम लोग लास्ट एपिसोड में बात कर चुके थे, स्टेबिलिटी की अच्छी खासी, ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ खत्म कर दिया था। ये टॉपिक हम पिछले एपिसोड में ले चुके हैं, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट दो, इनमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। आपने स्टार्टिंग में भी लिखा था, बट फिर भी है तो बोल दो। अब मैं एक एक टॉपिक को लेके खत्म करूंगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे, अब का टॉपिक जो ले रहे हैं आज वो है डेंसिटी। पहले इसको लेते हैं, फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल को लेंगे, इनर्ट पेयर को लेंगे।
ठीक है, जितना आज होता है उतना आज करते हैं आराम से, जल्दी नहीं है अपने को, बहुत टाइम होता है अपने पास। इतना टाइम होता है कि मैं 4 बार तो अपना डायलॉग मार लेता हूं, केमिस्ट्री रटना नहीं है, तब भी हमारा सिलेबस बहुत आसानी से हो जाता है। चलो अब हम बात करने वाले हैं यहां पर डेंसिटी की। तो हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों अब हम डेंसिटी। डेंसिटी क्या है क्या नहीं है, लॉजिक देखना। मैंने आपको पहले बताया था डेंसिटी ही ऐसा एक अकेला टॉपिक है जो पीरियोडिक टेबल में दोनों साइड बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी और लेफ्ट टू राइट भी। डेंसिटी increases top to bottom as well as left to right. टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, हाँ या ना? ये है हमारा डेंसिटी वाला पॉइंट। अब देखते हैं यहां पर टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज होता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, नन्हे मुन्ने छोटू मोटू चंपू टंपू सबको पता होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। क्लियर? अब देखते हैं टॉप टू बॉटम में क्या होता है, जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो मास बढ़ता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम सबको पता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। तब आप कहोगे सर दोनों बढ़ रहे हैं तो वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। तो मास, लॉजिक देखो, मास इंक्रीजेस रैपिडली देन वॉल्यूम। बस मास का इंक्रीज बहुत तेज होता है, वॉल्यूम उतना तेज नहीं बढ़ता जितना कंपेयर में मास बढ़ता है। और मास बहुत तेज बढ़ने के कारण क्या होगा, मास तेज होने के कारण क्या होगा, डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। आगे देखो, यहां पर हम लेफ्ट राइट की बात करते हैं तो लेफ्ट राइट में क्या होगा, लेफ्ट राइट चलते हैं तो मास बढ़ेगा और साइज घटेगा। लेफ्ट राइट चलेंगे तो मास, इसका आंसर दे रहा हूं, इंक्रीजेज, वॉल्यूम मतलब साइज डिक्रीजेज। मास बढ़ेगा साइज घटेगा। तो ये लेफ्ट टू राइट डेंसिटी का क्वेश्चन का आंसर है। तो कॉमन सेंस है, दोनों केस में डेंसिटी बढ़ रही है। अब कोई डाउट? बिल्कुल लॉजिक से आंसर समझ में आया आपको। यहां पर जो क्वेश्चन मेनली बनता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। तो फ्रांसियम को तो फ्रांस भेज दो, यहीं तक रहने देते हैं। हमें पता है नीचे चलते हैं तो डेंसिटी, नीचे चलने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है। इट मींस यहां पर बच्चों डेंसिटी का, यहां पर डेंसिटी का ऑर्डर होगा ये वाला। कोई प्रॉब्लम है? बात आती है अगर इतना ही शराफत से होता तो हम पढ़ नहीं रहे होते, क्योंकि आपको पता है जहां पर प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन तो उसके उल्टे ही होने हैं। मतलब प्रॉब्लम होगी तो ही क्वेश्चन बनेगा, नॉर्मल कंसेप्ट का उल्टा। इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगा। तो यहां प्रॉब्लम इस जगह आता है। ऐसा क्यों होता है और जगह क्यों नहीं हुआ, उसका सीधा सा लॉजिक आपके सामने है। डेंसिटी उल्टा हो गया, क्वेश्चन इस जगह बना, मैंने यहीं पे ही बॉक्स बना दिया, अलग से पेज क्यों भरूं भाई मैं। सेविंग, जब इतना हमारा हैवी माइंड है कि नहीं, हम 1 GB भी काम में नहीं लेते, 2000 GB से ज्यादा हमारी कैपेसिटी है, हम 1 GB भी काम में नहीं लेते, तो इसको काम में लेंगे ना। 2881, हाँ या ना? इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया बच्चों वाले स्टाइल में, 281 2881। यहां से यहां गए तो ऑर्बिट 1 यूनिट बढ़ा, सोडियम से पोटेशियम में गए तो ऑर्बिट 1 यूनिट बढ़ा, ठीक है ना। लेकिन ऑर्बिट 1 यूनिट बढ़ा, लेकिन NFA बहुत कम हो गया। या उल्टा इसकी सिंपल लैंग्वेज एक और बता दूं कि देखो यहां पर कैपेसिटी 8 की है, देखते ही समझ में आएगा। यहां पर 18 की कैपेसिटी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 8। इस जगह पे 18।
कैसे पता चलता है? तो 2n स्क्वायर से हम इलेक्ट्रॉन्स का पता कर सकते हैं। तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पता है कि 18 और 8 होंगे। खत्म। ये आपका पाथ हुआ। कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब यहां पर हम बात करें कि यहां तो अंदर वाला ऑर्बिट पूरा भरा, सेकंड ऑर्बिट फुल होने के बाद इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट में जा रहा है। यहां 8 हो गया तो जगह भर गई है, तो आगे ही भरना है, कॉमन सेंस है, तो यहां तो लॉजिकल है। लेकिन इस जगह 18 की कैपेसिटी है, 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अभी भी बाहर, बिना कारण। ये भरा नहीं है और इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल वही वाली बेंच है, वही वाली बात है कि जो बेंच है, मान लो आपके क्लासरूम में हर बेंच पे 5 बच्चे बैठ सकते हैं। मान लो पहली बेंच पे 5 बैठे तो कॉमन सेंस है सेकंड बेंच पे आएगा कोई अगला आएगा। सेकंड बेंच पे भी 5 बैठ सकते हैं, लेकिन वहां बच्चे 2 ही बैठे और आगे वाली थर्ड बेंच पे जाके बैठ रहे। क्या होगा? सेकंड बेंच पूरी भरी नहीं, थर्ड बेंच पे बैठने का लॉजिक क्या है? जबकि सिस्टम यह है कि पहले भरते जाओ, बाद में आगे जाते जाओ। तो यहां पर बिना कारण साइज बढ़ा दिया, 2 की जगह 3 बेंचों तक का साइज पहुंच गया। जबकि बेंच खाली है, वॉल्यूम बिन कारण से, बिना रीजन से वॉल्यूम बढ़ गया। आ गया? तो यहां पर क्या हो गया? इसका वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, सो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। लॉजिक समझ में आया? बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। सोडियम से पोटेशियम में जाने पर ऑर्बिट पूरा भरा नहीं और इलेक्ट्रॉन्स अगले ऑर्बिट में चला जाता है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। एक जो कॉमन वर्ड आपके डेंसिटी के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं अगर एस ब्लॉक में। दूसरा है बेटे से लेके बाप तक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम। तो यहां पर अगर हम बात करें, तो यहां पर हम बात करें तो ये होगा। खत्म। तो यहां पर भी सेम लॉजिक है, सेम बात। आगे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है बस। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। एक वर्ड और डेंसिटी के पैरेलल में मैं आपको कवर करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 288, 18, 18, 32, 32। और दूसरा वर्ड होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ये हम निकालते हैं 2n स्क्वायर से। 2, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे सर कभी 18 लिख देते हो, जैसे एल्यूमिनियम में मैं यहां 18 लिखूंगा। 2, 8, 18, 32। यहां पर n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 रखते जाओ। हाँ या ना? तो दोनों में अंतर है। ये ज्यादा से ज्यादा इस थर्ड ऑर्बिट में 18 आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन भरने का तरीका नॉर्मली ऐसा होता है। क्लियर हो गया आपको? भरने का तरीका नॉर्मली ऐसा होता। तो ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर है सबको? बिल्कुल वही वाली बात है। मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊं, कंफ्यूजन है तो। आप कितनी रोटी खाते हो? मान लो जैसे बैठते हो, आप कहोगे सर 4 रोटी खाता हूं मैं। क्लियर है कि नहीं? कि जब खाना खाने बैठते तो आप कितनी रोटियां खाते हो? तो आपने कहा सर 4 रोटियां खाता हूं। लेकिन आपको चैलेंज दे दिया जाए, शर्त लगा ली जाए, बोल बेटा कितनी रोटी खा सकता है तू? अच्छा सर ये बात है, तो आज तो पूरे घर का आटा अकेला खत्म कर दूंगा मैं। तो बैठ जाओगे तो 10-15 रोटियां भी उड़ा जाओगे। पक्का है कि नहीं? तो कैपेसिटी अलग बात है, फिलिंग अलग बात है। आप फिल करते हो 4 रोटियों की, बट आपकी कैपेसिटी कितनी है? खिला लो 15 रोटियां, 20 रोटियां खा जाएंगे। हाँ या ना? तो दोनों में अंतर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मैक्सिमम कैपेसिटी है और ये फिल होने का तरीका है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन कई बच्चों के माइंड में चल रहा होता है।
अब हम इधर आते हैं डेंसिटी पे और क्वेश्चंस देखते हैं। डेंसिटी पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। ऐसा क्यों होता है? देखना क्वेश्चन क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 and 7, इसका लिखो 2, 8, 7। ये डेंसिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहां लैंग्वेज देखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसकी कम है। क्यों? क्योंकि यहां की कैपेसिटी कितनी है, 8 की है, और 7 भरे हुए, तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट फुल है, एक ही खाली है। यहां की कैपेसिटी थर्ड ऑर्बिट की है 18 की, जगह 18 आ सकते हैं, भरे हुए कितने हैं, 7। 18 आ सकते हैं बट भरे हुए कितने हैं, 7, मतलब आधा भी नहीं भरा हुआ है, हाफ भी फिल नहीं है। हाँ या ना? बोलो कोई प्रॉब्लम है? चलूं मैं आगे। तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा? तो सीधी सी बात आएगी यहां पर कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, खुला खुला है तो डेंसिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कम हो गई। यहां पास पास है, यहां थोड़ा फैल गए। इतना क्लियर हुआ? अब इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन कराने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की कम और क्लोरीन की ज्यादा होगी। क्यों? ये समझना, और इसी को ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस वर्ड को समझा रहा हूं। देखो दोनों के पास ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों के रिक्वायरमेंट स्टेबिलिटी के लिए कितनी कितनी है? तो स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो दोनों की रिक्वायरमेंट कितनी है? तो आंसर है दोनों की रिक्वायरमेंट है एक एक इलेक्ट्रॉन्स की, 1 इलेक्ट्रॉन्स की दोनों की रिक्वायरमेंट है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। ऑक्टेट लॉ से स्टेबिलिटी आती है, आउटर शेल से स्टेबिलिटी कभी नहीं आती। बच्चों ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑक्टेट लॉ से होती है, आउटर से नहीं। जनरली हम लोग यहां पर फिर गड़बड़ करते हैं। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? आप बोल देते हो वो एलिमेंट जिनके आउटर शेल में जिनका आउटर ऑर्बिट फुलफिल होता है, आउटर शेल पूरा भरा होता है, वो स्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है। आउटर ऑर्बिट तो नोट डाल रहा हूं, फुलफिल्ड आउटर ऑर्बिट किसका होता है? तो फुलफिल्ड आउटर ऑर्बिट होता है आपका हीलियम और नियोन का ओनली। बस, बाकी कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि जिसका आउटर ऑर्बिट फुलफिल होता है। ओनली लिख दिया है। स्टेबिलिटी कंसीडर बाय ऑक्टेट लॉ। हीलियम में डुप्लेट लगता है, वो कॉमन सेंस रखना। स्टेबिलिटी किससे कंसीडर होती है? तो आंसर है वो ऑक्टेट लॉ से कंसीडर होती है, बाय ऑक्टेट लॉ, नॉट बाय आउटर ऑर्बिट फुलफिल्ड आउटर ऑर्बिट, नॉट बाय फुलफिल्ड आउटर ऑर्बिट। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। तो ये मिसकंसेप्ट होता है, ये भी आप अपने माइंड से दूर कर लेना। स्टेबिलिटी ऑक्टेट लॉ से देखना, ना कि इससे। तो ऑक्टेट लॉ क्या कहता है? ऑक्टेट लॉ क्या कहता है कि दोनों की रिक्वायरमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन्स की है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। अब कौन इजीली लेगा, इतना ही देखना है। कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा, इतना ही आपको देखना है। तो देखो ये तो ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ है, तो ये उतना इजीली नहीं लेगा, ये इजीली ले लेगा। इजीली कौन लेगा? ये बहुत इजीली गेन करेगा, ये इजीली गेन नहीं करेगा। आ गया समझ में?
कोई डाउट है? ऐसा क्यों? इसको फिर अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप क्लास में 2 ही बेंचें हैं जहां पर बैठने का ऑप्शन है, बाकी पूरी क्लास पैक है आपकी, वहां कोई ऑप्शन नहीं है। अब मान लो फर्स्ट बेंच है, उस पे 6 जने बैठ सकते हैं, 5 बैठे हुए हैं, एक की कैपेसिटी अभी है। समझना बहुत सिंपल, डेली लाइफ के एग्जांपल होते हैं, अपने टिपिकल एग्जांपल नहीं लेता मैं, उतना तो अपने को भी नहीं आता है कि नहीं। तो अब हम बात कर रहे हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं, तो पहली बात हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कि आपकी क्लास में 2 ही बेंचों पे बैठने की कैपेसिटी है। पहली बेंच जो है उस पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं आउट ऑफ 6। क्लियर है कि नहीं? दूसरी, उसके पीछे एक और बेंच है, उस पे भी 6 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चे अभी केवल 2 ही बैठे हुए हैं। 6 बच्चे बैठ सकते हैं लेकिन बच्चे केवल 2 ही बैठे हुए हैं। तो अब बताओ कहां पर कोई आएगा तो कहां इजीली बैठेगा? इमेजिन करते हैं अपन, एक नया स्टूडेंट आया, मान लो मैं आया, न्यू स्टूडेंट, फर्स्ट बेंच पे 5 बैठे हुए हैं, आराम से फैल के बैठे हैं, जगह बना नहीं रखी। मैंने फर्स्ट बेंच वालों को कहा भाई खिसक, मेरे को बैठना है। तो हो सकता है आप में से कोई बोले, दिखाई नहीं देता क्या? आप ही की लैंग्वेज यूज ले रहा हूं अभी मैं, ठीक है ना? जैसे आप बोल दो, दिखता नहीं है क्या तेरे को? कहां जगह है यहां पर? क्लियर है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? मैं कहूंगा भाई 6 की कैपेसिटी है, 6 की जगह 5 लोग बैठे हुए हैं, तो आ गया समझ में? आराम से ऐसे बैठेंगे, पीछे जाके बैठ जाओ कहीं पे। मैंने कहा नहीं, गिन ले, 6 की कैपेसिटी। जिद बहस करने लग गए हम, ठीक है। हो सकता है कि लड़ाई की भी नौबत आ जाए, या आप अगर मान लो उसको बैठने को जगह भी दोगे तो मन में तो खूब सारी गालियां निकाल लोगे। पक्की बात है कि नहीं? ये तो एक बात हुई। दूसरा, पीछे वाली बेंच, जैसे मैं एंटर हुआ क्या होगा, प्रैक्टिकल रेस्पॉन्स देखना। आगे वाली बेंच वाले तो फैल पसर के बैठे हुए हैं, पीछे जिस पे 2 ही बच्चे बैठे हैं उन्होंने अपने आप अपने बैग साइड में कर लिए, बैठने के लिए आपको जगह बना ली, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा अभी यहीं आएगा। भले वो ना आया, वो एक अलग बात है, बट उन्होंने रेस्पॉन्स दे दिया कि आजा भाई, आया ना। फर्स्ट बेंच पे जिद बहस चल रही है बैठने के लिए, तो हो सकता है पीछे वाली बेंच वाले बोले यार क्यों झगड़ा करते हो, पीछे आ जाना, इतनी जगह पड़ी हुई है। क्लियर? प्रैक्टिकल बात बताइए, ऐसा ही होना है। वही कहेंगे कि क्यों झगड़ते हो, पीछे आ जाओ, इतना जगह पड़ा हुआ है, आराम आजा, आराम से बैठेंगे, पंचायत करेंगे अपन। कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। वही बात यहां लगा दो। 7 फ्लोरीन कहेगा भैया मेरे पास जगह उतना ज्यादा नहीं है, वो चाहेगा कि अभी तो आराम से बैठा रहा हूं मैं। वो लेना तो उसको भी है, लेना उसको भी है, बट कौन इजीली लेगा? ये पीछे वाली बेंच वाले हैं, जिन्होंने जैसे ही कोई अंदर के एंटर हुआ, बैग साइड में खिसका के रेस्पॉन्स दे दिया, आ जाओ हमारे पास। कोई डाउट है? और जनरली जाना भी इलेक्ट्रॉन को वहीं पे ही है, तो ये बहुत इजीली ले लेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होगी कंपेयर में इससे। अब बताओ आप, क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिया मैंने। किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो बोल दो। अब देखते हैं हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद आता नियोन। यहां आता है सोडियम, ये हो गया। हाँ या ना? कोई डाउट है? तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, बात कर रहा हूं अभी मैं आपसे, पूरी ये तो एक कंसेप्ट समझाया, एक हो गया, सब हो गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूं यहां पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा, इनका ऑक्टेट है कंप्लीट, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो 0 होती है। मींस उनको तो हमने रेस से बाहर कर रखा है भैया, वो तो स्टेबल है, उनसे तो बात करना ही बेकार है। पहला पॉइंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं, नंबर 1 पे होना था इसको, नंबर 2 पे होना था इसको, यही बात थी। बट अब देखो यहां लोचा हो गया, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन हो गया विनर। तो ये क्या हुआ? तो अगर मैं बात करूं तो ये आपका 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर। और ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं में होता है, ये खानदानी बीमारी होती है। इसके बाद आपको पता लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट होता है, तो 2 नंबर के बाद 3 ये नहीं होगा, ये जीतेगा और वो हारेगा। 1 2 3 4 आया समझ में कि नहीं? ऐसा नहीं, पूरी पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 ये है, लेकिन
ओवरऑल नंबर 2 नंबर 3 ये नहीं है, ये हम इनका कंपेयर कर रहे हैं इन दो लाइनों का। 1 2 3 4 हो गया। नंबर 5 पर कौन होगा, जल्दी से बता दो। नंबर 5 चुटकियों में बताओ आंसर, बोलो। आप कहोगे सर फास्फोरस। ना समझ बच्चों, स्टेबिलिटी को आप भूल गए। ये स्टेबल है तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर कम हो जाएगी, तो 5 पर आएगा ये, 6 पर आएगा ये। समझ में आ गया, स्टेबिलिटी वाला लॉजिक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक को याद करोगे दूसरे को भूल जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये देखो ये 4 दो प्योर मेटल है। आलू दादा भी मेटल, बट वो अकेला कंपेयर नहीं कर रहे तो उसको भी भगा दिया हमने। तू भी भाग अपने गांव। आ गया समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंपेयर हो गया। टॉप 8 फर्स्ट 2 लाइन में टॉप मेंबर्स का कंपैरिजन किया मैंने मजे मजे में। जल्दी से बोल दो। अब याद करने का तरीका, क्योंकि अपना हैशटैग बोलो बच्चों, क्या है? केमिस्ट्री रटना नहीं है। देखो इनऑर्गेनिक में भी, अरे ये तो इनऑर्गेनिक है, बहुत सी लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, एनवायरमेंट जिसको कहते हैं एनवायरमेंट, अरे इसमें पढ़ना क्या, रीड करना है, उसको भी चुटकियों में याद कराऊंगा आपको। केमिस्ट्री इन एक्शन जिसमें मेडिकल्स और दवाइयों के नाम आते हैं वो भी मैं आपको मजे मजे में याद कराऊंगा, ठीक है ना? रटना नहीं। 1 2 3 4 हाँ या ना? 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 8 आया। देख लो क्या बना, एन और उसका मिरर इमेज बन गया। क्या बना? एन और उसका मिरर इमेज बन गया। देख लो 1 2 3 4 ये एन है तो ये उसका उल्टा हो गया। याद हो गया चुटकियों में? बोलो कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से रेस्पॉन्स दो, नहीं तो आज का टॉपिक और आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में डेंसिटी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ाने का काम हो गया, प्रैक्टिस करेंगे, बाद में वीकेंड डी ऑर्बिटल चालू करेंगे। तो आप मेरे को याद दिला देना, ठीक है? बोलो समझ में आया? पढ़ने का नजरिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बदला, ऑर्गेनिक का नजरिया मैंने बिल्कुल बदल दिया था। मेरे हिसाब से आपको ऑर्गेनिक अलग तरीके से पढ़ाई थी मैंने। इनऑर्गेनिक का भी आज बच्चों सेकंड लेक्चर हुआ है। आप इमेजिन कर लो आपने कितना पढ़ लिया। कुछ दिन बुक मत खोलना, बुक का सीरियल अपना अलग अलग है, क्योंकि अपन कोई लेसन नहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो 2-4 लेक्चर के बाद आप बुक खोलो। क्वेश्चंस मैंने आपको कहा पीरियोडिक टेबल के सारे क्वेश्चंस कर डालो, चुटकियों में हो जाएंगे। बॉन्डिंग के अभी आधे हुए हैं, ब्लॉक्स के कुछ रीजनिंग हुए, तो अभी पीरियोडिक के मैक्सिमम 100 200 300 क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो। क्लियर? मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड में। रेस्पॉन्स दो।